अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करेंगे कि आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आप तमाम को हम अपने चैनल ग्रीन हिल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सेंटर में वेलकम करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर होगा, फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम आपको थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन उसके बारे में और स्टार्टिंग पेज की सेटअप इसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। तो जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं तमाम उन दोस्तों से रिक्वेस्ट को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के एडोब इलस्ट्रेटर को। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास इंस्टॉल हुआ हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर। तो इस पर जैसे ही आप डबल पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी आपके पास ये सॉफ्टवेयर का आइकन शो हो रहे होते हैं, इसका मकसद या डबल क्लिक करके ओपन कर लें या राइट क्लिक करके और फिर जाके ओपन पे लेफ़्ट क्लिक कर लें। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल दोनों तरीके से कर सकते हैं। और मेरे दौरान लेक्चर अगर आपको किसी किस्म की कुछ समझ नहीं आ रही तो काइंडली थोड़ी सी आप मेरी भी हेल्प कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे लाजमी बताइएगा। और अगर मज़ीद को बेहतर करना है उसके लिए भी आप लाजमी छोटी सी सपोर्ट आपकी चाहिए मुझे कि इसमें मैंने क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। तो ये आपके पास एक स्टार्टिंग इलस्ट्रेटर का इंटरफेस आ चुका है जो सबसे पहले स्टार्ट में आपके पास होता है। ठीक है, अब स्टार्ट में आपके पास क्या कुछ होता है, सबसे पहले वेलकम बैक टू इलस्ट्रेटर। इस नीचे लिखा हुआ स्टार्ट अ न्यू फाइल फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास A4 साइज़ में भी, पोस्ट कार्ड में भी, वेब लार्ज, आईफोन, HD और कस्टम साइज़, इन चारों के अंदर आपके पास इस वक्त पोस्टर मौजूद है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। अब जिस तरह HDT भी है, इसके ऊपर आप अपनी जो थंबनेल वगैरह होते हैं यूट्यूब के वो बना सकते हैं। यहाँ पर आपके वेब पेज, जो वेबसाइट का पेज बना होता है, उसकी जो सेटिंग वगैरह होती है इसके ऊपर आप कर सकते हैं। पोस्टर वगैरह बनाना हो, A4 साइज़ का पोस्ट वगैरह बनानी है, उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये लिखा हो क्रिएट न्यू और ओपन। इसका मतलब ये होता है, क्रिएट न्यू का मतलब होता है कि बिल्कुल आपकी जो फाइल है इस वक्त ब्लैंक फाइल, इसके ऊपर कोई काम की वर्किंग नहीं हुई है। लेकिन जो ओपन है इसका मकसद ये होता है कि आपने पहले से किसी चीज़ के ऊपर काम किया हुआ है और उसी को अगर आप दोबारा लेकर आना चाहते हैं तो उसे हम ओपन कहेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, मेंबर्स जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिएट अ न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। आप कौन सा क्लिक? लेफ़्ट क्लिक करेंगे, माउस का लेफ़्ट क्लिक। आपका जो माउस है वो दो हिस्सों पे तकसीम हुआ होता है, एक राइट और एक लेफ़्ट। राइट से आप किसी भी फोल्डर को अगर आप ओपन करना चाहते हैं राइट करेंगे, उसके बाद लेफ़्ट करेंगे, और अगर डायरेक्ट आप लेफ़्ट करेंगे उसके लिए आप डबल क्लिक करेंगे। लेकिन अब हम इस वक्त एक सिंगल क्लिक करेंगे। कौन सा? लेफ़्ट क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्रिएट न्यू पे करता हूँ, अभी आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट का इंटरफेस ओपन होकर आ चुका है। आपको इंटरफेस किस तरह का चाहिए, यानी कि आपने किसके ऊपर काम करना है। ये कुछ आपके पास रिसेंट के ऊपर पड़ी हुई चीज़ें। रिसेंट से मुराद होता है कि आपके जिसके ऊपर काम कर चुके हैं आप, ठीक है, वो चीज़ें आपके सामने यानी कि पेजेस शो हो रहे हैं। दूसरा सेव, अगर कोई आपने पेज को सेव किया होगा तो वो हो जाएगा। मोबाइल के रिलेटेड से मुराद ये कि आपने मोबाइल के हवाले से कोई पोस्ट वगैरह बनानी हो तो उस काम के लिए। वेबसाइट के लिए, प्रिंट, अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट निकालनी हो तो इसमें आपके पास A4 साइज़ ये चीज़ें आ जाती हैं। फिल्म एंड वीडियो के लिए, ठीक है, आप ये देख लें, यानी किस तरह का अगर आपने पोस्टर वगैरह बनाना है तो ये उस काम के लिए। और आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, आर्ट और इलस्ट्रेशन के लिए ये तमाम के तमाम फंक्शन आपके पास मौजूद है। जिस वक्त जिसके ऊपर आपने काम करना है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। मेंबर साहब से रिक्वेस्ट है, ये आपके पास राइट साइड प्रेजेंट डिटेल लिखी हुई है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो याद रखें जिस तारीख़ को आपने जिसका काम किया है या उसका बंदे का नाम लिख लें, क्लाइंट का नाम लिख लें, प्लस जिसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं। वो पोस्टर हो सकता है आपका, एनिमेशन हो सकती है आपकी, ठीक है, वो पोस्टर इस्लामिक हो सकता है, वो पोस्टर आपका एडवर्टाइजमेंट वाला हो सकता है। यानी कि उस बंदे का नाम, उस क्लाइंट का नाम, प्लस किसका पोस्टर बना रहे हैं वो। ठीक है, ये दोनों बातें आपने यहाँ पे लिख लेनी है। मसलन मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ आके महमूद, और साथ में मैं ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे पोस्टर का नाम लिख लेता हूँ, कौन सा? एडवर्टाइजमेंट पोस्टर, ठीक है, किसका? शूज़। ओके हो गया।
इसके बाद ये नाम लिख लिया आपने। अब आगे है विड्थ और हाइट, क्योंकि आपका जो पेज है वो विड्थ के ऊपर भी होता है और हाइट के ऊपर भी होता है। विड्थ से मुराद की कितना चौड़ा होना चाहिए और हाइट से मुराद कितनी ऊंचाई होनी चाहिए उस पोस्टर के। अब ये इस वक्त हम पॉइंट्स के ऊपर क्लिक किया हुआ है, इस वजह से करके पॉइंट्स के पीटी के मुताबिक आ रहा है। अगर हम इसको चेंज कर सकें पिक्सल के हिसाब से, अब देखें PX का मतलब है पिक्सल, तो बातें याद रखनी है कि आपके दौरान इंटरव्यू या जब आप काम कर रहे हो तो क्लाइंट अगर आपको कहता है कि मुझे पिक्सल के ऊपर काम करना है, मेरा जितना भी पोस्टर है वो पिक्सल के ऊपर काम करे, उस काम के लिए आप पिक्सल का सहारा लेते हैं। अभी जितने भी हमारे पोस्टर वगैरह डिज़ाइनिंग होती है वो फीट के हिसाब से होती है या फीट इंचज़ के हिसाब से होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी इंचेस के हिसाब से भी हो सकते हैं, मिलीमीटर सेंटीमीटर के हिसाब से भी होती है। अब सेंटीमीटर और मिलीमीटर के अगर आप देखते हैं तो इसमें पोस्टर कौन सा बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड वगैरह बना सकते हैं इसके ऊपर हम, ठीक हो गया। अब जो फीट होता है, ये जो आपने साइन बोर्ड देखे होंगे, महफिलात के पोस्टर देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर देखे होंगे, जो बाय अवेज़ा होते हैं आपके स्ट्रीट के ऊपर भी, यानी कि जो कॉर्नर पे बाज़ार में खंबे के ऊपर, यानी कि ठीक है। तो इस तरह का हम फीट या इंचेस के ऊपर हम वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर होता है कि आप जिसको सिलेक्ट कर लें। मैं इस वक्त अभी फीट के ऊपर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपके पास दो तरह का पेज आ रहा है। यहाँ से आप उस फीड की हाइट और लेंथ विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर चेंज करना चाहूँ डबल क्लिक करूँगा, विड्थ इसकी मैं 8 कर लेता हूँ, यानी कि इसकी चौड़ाई 8 हो जाए और इसकी जो हाइट है वो 4 हो जाए, ठीक है। ये क्लाइंट आपको बताता होता है कि आपने कितनी पोस्टर बनाना है हाइट और विड्थ का। वो कहते हैं 8x4। अब 8x4 आपसे उनसे पूछना है कि मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, फीट है या फीट इंच है, क्या है। अगर वो आपको क्लियर कर रहे हैं फीट है, फीट का मतलब फुट है, ठीक है, तो आप उसको फिर 8x4 में तकसीम करेंगे, यानी कि यहाँ पर वैल्यूज़ आप उसकी लिखेंगे। अगर वो कहता है पेज मेरा ओरिएंटेशन मतलब कि लैंडस्केप हो, यानी कि आपका पेज जो है वो लैंडस्केप के ऊपर बनना चाहिए, तो तकरीबन हमारे जो पोस्टर बन रहे होते हैं साइन बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो वो लैंडस्केप के बनते होते हैं। और पोर्ट्रेट के ऊपर आपका जो सिंपल जिसे कहते हैं जो आप हैंगिंग वाला ऑप्शन होता है आपके पास, यानी कि अपनी जगह जगह पर हैंग करना है पोस्टर को, तो उसके लिए आप पोर्ट्रेट का सहारा लेते होते हैं। अभी मैंने लैंडस्केप किया हुआ है। आर्ट बोर्ड से मुराद होता है कि आप एक वक्त में 2 पोस्टर के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप ये भी आपके पास ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। एक वक्त में 3 पोस्टर के ऊपर काम करना चाहते हैं तो भी आपके पास अवेलेबल है। तो जितने आपने पोस्टर के ऊपर काम करना है वो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं इसको, और यहाँ से क्लिक करके इसको बढ़ा भी सकते हैं। बहरहाल मैं फ़िलहाल एक के ऊपर ही रखता हूँ। इसके बाद है ब्लीड में आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। टॉप से मुराद ये होता है, ये देखें जो फाइल का ऑप्शन, ये जिसे कहते हैं टाइटल बार, ये अब आपके पास यहाँ से थोड़ा सा ये जो वक्फा नज़र आ रहा है टॉप से, ठीक है। और ये देखें बॉटम से जो वक्फा नज़र आ रहा है जिसे हम स्टेटस बार यानी कि विंडो बार कह रहे होते हैं, ये जो आपके पास जो वक्फा नज़र आ रहा होता है ये टॉप और बॉटम कहलाता है। यानी कि जो आपके पोस्टर है उसकी स्टार्टिंग इतनी होनी चाहिए, लेफ़्ट इतना होना चाहिए, राइट इतना होना चाहिए। अगर वो सेटिंग के बारे में क्लाइंट आपसे बात करता है कि यार 1 मिलीमीटर का हाथ तरफ से छोड़ना है, टॉप से भी, साइड से भी, लेफ़्ट से भी, राइट से भी, यानी कि ठीक है, इसके लिए आप इसका सहारा लेते होते हैं। इसके बाद नीचे कलर मोड पे आपके पास 2 तरह का ऑप्शन आता है, एक होता है RGB कलर और एक आता है CMYK, ठीक है। समयाक कलर भी कह सकते हैं उससे को, और RGB, इन दोनों का डिफरेंस है। RGB कलर आप याद रख लें, मेंबर्स के स्टूडेंट्स जो भी मेरे चैनल को वीडियोस को देख रहे हैं वो आपका हमेशा RGB कलर सोशल मीडिया यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि हम RGB का जो कलर करते हैं वो सोशल मीडिया पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन इसकी जो एग्जांपल है वो इस तरह लेते हैं, आपके पास थंबनेल है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ठीक है, जिनकी वेबसाइट हो जाती है। इस तरह का जितना भी हमारा काम होता है वो हमारा RGB कलर के ऊपर होता है, क्योंकि RGB कलर एक शाइनिंग दे रहा होता है इसकी निस्बत CMY की। CMY में के जो कलर होते हैं थोड़े से हल्के से डाउन हो जाते हैं, लेकिन जो RGB कलर होता है ये आपका फुल एंड अट्रैक्ट कलर कर रहा होता है, ठीक है। मैं इसको फ़िलहाल RGB कलर कर लेता हूँ या CMY के कलर कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। इसके बाद है रास्टर इफेक्ट, इसको आपने 300 ppi कर देना है, ठीक है। PPI से मुराद होता है पिक्सल पर इंच, तो ये भी बात आप याद रख लें कि PPI से मुराद क्या होता है पिक्सल पर इंच। इसकी मकसद ये होता है कि आपकी जो पोस्टर की जो क्वालिटी है, जो भी उसके अंदर शेप्स बनाएं, उसके अंदर आप टेक्स्ट को लिखें, उसके अंदर आप किसी पिक्चर को लेकर हैं तो उसकी क्वालिटी को अच्छा बनाता होता है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। बाकी ये है कि यहाँ से आप क्रिएट कर लें, ठीक हो गया। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास
एक नया पोस्टर का जो इंटरफेस है वो ओपन होके आ चुका है। अब हम इस वक्त अडोब इलस्ट्रेटर के इंटरफेस में ओपन हो चुके हैं। अब आपने स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या करना है, वो ये करना है कि आपने अपना एक फ़ोल्डर बना लेना है सिस्टम के अंदर। दूसरी बात कि जैसे ही पोस्टर बनाएं तो पोस्टर बनाने से पहले उसको सेव कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के हालात का पता नहीं होता कि आज बिजली है, किस टाइम बिजली चली जाए। स्पेशली जो सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं उनका नहीं पता होता कि लाइट चली जाए तो आपका सिस्टम बंद हो गया, आपने डिज़ाइन सेव नहीं किया, हो सकता है आपने 2 घंटे लगा कर डिज़ाइन बनाया हो तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। इस काम के लिए आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने उसको सेव कर लेना है। अब सेव कैसे करेंगे, फाइल में जाकर भी सेव कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+S, जो कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे। Ctrl+S में करूँगा। अब इसको सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि फ़ोल्डर बना लें। मैं डी में चला जाता हूँ और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके, ठीक है, माउस से, और ये फ़ोल्डर क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अडोब इलस्ट्रेटर लेक्चर। ठीक है, इस तरह कर लें, या फिर अडोब इलस्ट्रेटर, यानी कि जिस तरह का आप माइंड बन सकता है वो आप फोल्डर बना लें। इसको ओपन करके सेलेक्ट किया, इसको ओपन करके अब यहाँ पर वही काम करना है जो आपने उसका नाम दिया था। वो देखें यहाँ पर वो नाम आ चुका है जिस नाम से आपने पोस्टर बनाया था, आके महमूद, मतलब क्लाइंट का नाम आके महमूद है, और एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर बना रहे हैं इसका शूज़ का। इस काम हम यहाँ से सेव कर देंगे। बाकी का नाम वगैरह चेंज करना है तो आप वो चेंज भी कर सकते हैं। अब ये क्या हुआ आपका स्टूडेंट्स, यहाँ से इसको ओके कर दें। ठीक है, अब ये क्या होगा कि अब ये आपकी फ़ाइल जो है वो एक तरह की महफूज हो जाएगी। अब जितना आप स्टेप बढ़ेंगे, स्टेप के साथ साथ आपने Ctrl+S कीबोर्ड से लाजमी प्रेस करते रहना है, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो अगर लाइट चली जाती तो लास्ट पॉइंट जो आपने बनाया वहाँ तक वो सेव हो सके, लाइट आए तो आप फिर उससे आगे काम कर सकें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं इसके सबसे पहला काम टूल्स की जाने पे। ठीक है, इसको हम टूल बार भी कह सकते हैं। ये टूल बार इंशाल्लाह हमको बारी बारी करके कंप्लीट कराएंगे। आज हमारे पास है सबसे पहले फ़ाइल। फ़ाइल क्या है, मैं इसको आम ज़बान में कहता हूँ ये टैब्स हमारे पास, फ़ाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, ये तमाम के तमाम क्या हैं ये। मैं इनको अपनी जो आसानी के लिए, ठीक है, जो हम कहते हैं इसको कि यार ये हमारे पास क्या टैब्स है। अब इस फाइल के ऊपर मैंने सिर्फ माउस रखे, क्लिक नहीं किया, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। न्यू का भी आ रहा है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट भी आ रहा है, ओपन भी आ रहा है। इन चार चीज़ों के बारे में आपको पता ही होगा। और क्लोज सेव का भी मकसद पता है। सेव एज का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपने अपनी फ़ाइल को किसी दूसरे नाम के साथ सेव करना है। एक चेंजिंग पहले थी, एक चेंजिंग बाद में किया है। जो पहली चेंजिंग थी वो सेव थी, लेकिन जो बाद की चेंजिंग वो सेव एज है। ठीक हो गया। इस काम के लिए आप इसका सेव और सेव एज का सहारा लेते हैं। बाकी प्लेस क्या होता है, इस प्लेस की मदद से आप अपनी पिक्चर को, जो भी अपनी पिक्चर फिर लेकर आनी हो तो इसकी मदद से आप लेकर आएंगे। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे आपको। बाकी प्रिंट का करने का तरीका, कि आपने किसी चीज़ को प्रिंट लेना हो तो किस तरह लेंगे, इंशाल्लाह ये भी कलर सिखाएंगे आपको इसके बारे में भी। और फाइल की अगर इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो इसको आप क्लिक करें तो आपके पास ये फाइल की इन्फॉर्मेशन ओपन होके आ चुकी है। आज हमारे पास 9 डेट है, ये क्रिएटेशन डेट के बारे में बता रहा है कि हमने कब मॉडिफाई किया था। और अडोब इसके ऊपर काम कर रहे हैं 25.0 विंडोज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। फॉर्मेट हमारे पास एप्लीकेशन है। ठीक है, मज़ीद अगर इसके बारे में कोई डिटेल देखनी है तो आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसको ओके मैं कर देता हूँ। इसके अलावा आपके पास है फाइल के अंदर थोड़ा सा ही ऑप्शन था। ठीक है, जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया बताना था कि यार फाइल के अंदर क्या कुछ हो सकता है हमारे पास। अब हम चलते हैं अपना आज के लेक्चर की जानिब। ये हमारे पास है टूल बार। टूल बार में अगर ये आपके पास कीज़ ऑफ हो, इसका ये डबल एरो का मकसद होता है कि इसको जैसे आप क्लिक करेंगे जितनी भी आपके पास एक वर्टिकल कॉलम तैयार हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये डबल कॉलम में आ जाए तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे डबल एरो पे आके तो ये 2 आपके पास वर्टिकल रोज़ कॉलम बना देगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर ये ऑल ऑप्शन आपके पास मौजूद ना हो, ठीक है, मसलन यहाँ तक ऑप्शन मौजूद हो, नीचे वाला आपके पास ऑप्शन मौजूद ना हो, इसके लिए आप विंडोज़ में जाएंगे। ठीक है, और ये लिखा हुआ है टूल बार। टूल बार में जाके आपके पास एडवांस और बेसिक, मैं पहले बेसिक करता हूँ। बेसिक से मुराद के जो आजकल इंस्टीट्यूट आपको सिखा रहे होते हैं बेसिक चीज़ों के हवाले से, जिसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करवा रहे होते हैं, ये बेसिक कहलाता है। अगर आप एडवांस में जाते हैं, यानी कि तमाम फंक्शन आप लेकर आना चाहते हैं, तमाम टूल्स आप लेकर आना चाहते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं जिस जगह पर ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़े से शोर शराबा भी होगा, इसके लिए आपसे एक्सक्यूज़ करूँगा। बाकी अगर कुछ समझ जहाँ से ना आए कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा, ताकि मैं अपने जो लेक्चर नेक्स्ट हो वो अच्छे तरीके से बता सकूँ आपको। तो विंडोज़ में जाके टूल बार में जाएंगे तो उस पर जाके एडवांस पे क्लिक कर दें।
ठीक है। तो जितने आपके पास एडवांस टूल्स होंगे, ठीक है, अब 2024 भी आ चुके हैं आपके पास, तो उसमें तो और भी एडवांस हो जाएंगे, तो तमाम के तमाम टूल्स यहाँ पर आपके पास मौजूद हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब आपके पास जो भी आपने पोस्टर बनाना है, डिज़ाइन करना है, कुछ भी करना है, आपके पास कुछ चीज़ों को होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन हो कि आपने किस के बारे में, यानी कि इन्फॉर्मेशन से मुराद ये हो कि आपको एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने काम किस तरह, किस वक्त, किस टूल का यूज़ करना है। ठीक हो गया। दूसरी बात कि आपके पास ऑर्गेनाइज और आइडियाज़ हों। आइडियाज़ से मुराद यहाँ पर ये हो कि आप अपने ख्यालात को किस तरह देख सकते हैं कि यार आपको क्लाइंट ने बताया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर एक वो आपको ख्याल दे रहा है, दूसरा ख्याल आपने अपने जहन में रखना कि आपका ख्याल क्या कह रहा है। तीसरी बात मेक स्केच, अगर आप हो सके तो उसका स्केच एक कॉपी के ऊपर बना के चेक कर लें कि यार जिस तरह खाका नहीं बनाते होते हैं हम, ठीक है, कि यार एक महफिल का पोस्टर बनाना है या कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, ब्रांड की शूज़ की होगी या कुछ भी हो गया आपके पास, उसका एक खाका बना लेगी, यार फलां कॉर्नर पे आना चाहिए, फलां कॉर्नर पे आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए, टॉप के ऊपर नाम होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। तो ये तमाम की तमाम बातें आपने चेक करनी होंगी। और उसके बाद आप अपने जो ख्याल को है वो बेहतर जैसे बनाएंगे, जब लाज़मी बात है जब आपकी ड्राइंग मुकम्मल हो जाएगी स्केच की सूरत में, तो आपका ख्याल एक बन चुका है। अब उस ख्याल को आप एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर लेकर आके बना देंगे, ठीक है। और इसी तरह आपके पास है तफसीलात से मुराद ये हो कि अगर आपके पास क्लाइंट कहता है कि यार मुझे इसकी तफसील भी चाहिए, आप उसके नोट्स कैसे बनाएंगे, तो इंशाल्लाह वो भी टेक्स्ट की सूरत में बताऊँगा आपको, ठीक है। फ्रेमिंग करनी है, फ्रेमिंग से मुराद ये कि इसके कॉर्नर कुछ फ्रेम चेंज करना है, किस तरह करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें आपके पास हैं। अब आपके पास ना सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये है हमारे पास रेक्टेंगल टूल। फर्स्ट कॉलम 1 2 3 4 5 नंबर पे रेक्टेंगल टूल आ रहा है। अब देखिए ये जो छोटा सा एक एरो नज़र है, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर मज़ीद शेप्स मौजूद हैं, इसके अंदर मज़ीद शेप्स मौजूद हैं। अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं माउस का राइट क्लिक करके, बाकी आप इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने हमारे पास रेक्टेंगल टूल के हिसाब से आ रहा है, एलिप्स भी आ रहा है, पॉलीगॉन आ रहा है, स्टार आ रहा है, फ्लेयर टूल आ रहा है, ठीक है। तो जिसके ऊपर जिस वक्त काम करना होगा आपने उस टूल को सिलेक्ट करना और आपका काम हो जाएगा। अभी मैं रेक्टेंगल टूल को लेता हूँ और इसको ड्रा करता हूँ। अब इसको ड्रा करने के दो मेथड होते हैं, एक बगैर शिफ्ट के, जैसे मैं शिफ्ट के बगैर करूँगा ना, ये देखें एक स्टैंडर्ड साइज़ नहीं बन रहा। स्टैंडर्ड साइज़ मुराद हुआ कि ये अब आपके पास रेक्टेंगल शेप बन गई है, ठीक है। अगर आपने एक स्टैंडर्ड शेप बनानी है, स्टैंडर्ड शेप से मुराद के जिस तरह कहते हैं नहीं कि स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्या होता है जिसकी लेंथ भी और हाइट भी और विड्थ भी सेम होती है। इसी तरह अगर आपने वो शेप बनानी है तो उस काम के लिए आप क्या करेंगे, उस काम के लिए आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे और इसके बाद फिर आपने माउस का क्लिक करना है और फिर माउस को ड्रैग कर देना। अब ये देखिए स्टैंडर्ड साइज़ बन रहा है हमारे पास, ना बड़ा हो रहा है, ना छोटा हो रहा है, ना फैल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने शिफ्ट से इसको कंट्रोल किया हुआ है। अगर मैं शिफ्ट को छोड़ दूंगा कीबोर्ड की मदद से तो ये काम करना भी छोड़ देगा, ये देख लें। जैसे मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूँ तो ये एक स्टैंडर्ड साइज़ बन के मेरे पास आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो बातें आपने लाजमी देख लेनी है। तीसरी बात कि जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, कहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपने पोस्टर पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो आपके पास दो तरह का ऑप्शन दे रहे हैं। पहली बात कि कितनी विड्थ होनी चाहिए और दूसरी बात कि कितनी इसकी हाइट होनी चाहिए। तो आपके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं, इन दोनों में से आप किसी एक का सहारा ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसकी विड्थ 2 हो जाए तो आप इसको 2 बना सकते हैं और हाइट भी इसकी 2 हो जाए, इसको 2 बना सकते हैं। ओके करेंगे जी, 2 बाई 2 का आपके पास बॉक्स तैयार होके आ चुका है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास से 3 बातें मैंने को क्लियर की हैं कि आप किसी भी शेप को अगर आपने ड्रा करना है, अब एलिप्स है, एलिप्स को आपने ड्रा करना है। देखें एलिप्स इस तरह बन के आ रहा है। अगर आपको एलिप्स चाहिए तो एलिप्स कैसे बनाएंगे ये बता दिए कि यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ये एलिप्स आ रहा है। जैसे ही मैं इसको खींचूँगा, ट्रैक करूँगा, खींचने से बाद के माउस की मदद से लेफ़्ट क्लिक से, ठीक है, माउस को आपने हरकत भी देनी है। जितना आपको माउस के ऊपर हाथ बैठेगा उतनी आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी होगी। तो ये आपके पास एक शेप तैयार होकर आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं यार मुझे एलिप्स नहीं चाहिए, मुझे एक सर्कल चाहिए, तो उस काम के लिए आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे और साथ ही माउस के लेफ़्ट क्लिक से इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपके स्टैंडर्ड साइज़ के मुताबिक एक सर्कल तैयार होकर आ चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का थोड़ा सा टॉपिक। अब इसी के ऊपर थोड़ी सी मज़ीद बात कर लेते हैं। शुरू के टूल्स के ऊपर
एक तो मैंने आपको शेप्स के बारे में बता दिया कि आपने जिस तरह जिसके मुताबिक शेप्स चाहिए हो आप उसकी मदद से बना सकते हैं, ठीक हो गया। और दूसरी बात, अब है हमारे पास सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से मुराद होता है कि यहाँ पे आपके पास दो तरह का सिलेक्शन टूल है। एक है सिलेक्शन टूल, इसका मतलब होता है कि आप जिस पर भी क्लिक करेंगे या माउस की मदद से जिसको भी ड्रैग करेंगे तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन टूल से मुराद ये होता है, ठीक है। नहीं क्या अब मुझे सिर्फ ये चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये हिस्सा सेलेक्ट हुआ, ये हिस्सा सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये होता है हमारा सिलेक्शन टूल। दूसरा है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल किरदार मतलब कि अदा कर रहा होता है आपके डिज़ाइन के अंदर। किस तरह का, वो ये है कि आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और फिर जिस आपने शेप को चेंज करना है उस पर क्लिक करेंगे, इस पर आपके पास देखिए चार तरह का ऑप्शन बन के आया, चार कॉर्नर बन के आए हैं, ठीक है। आप चाहते हैं मैं सिर्फ इस कॉर्नर के ऊपर काम करूं, मेरा ये तीनों कॉर्नर वर्किंग ना करें, तो आप इस कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे माउस की मदद से लेफ़्ट क्लिक, और फिर इसको माउस की मदद से क्लिक करके जिस तरफ लेके जाना है ये देखें उस तरफ आप लेके जा सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं मैंने सिर्फ इसका कॉर्नर थोड़ा सा चेंज करना है, इस कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे माउस के लेफ़्ट क्लिक से, और फिर इसको दोबारा क्लिक करके रखना है आपने, और जिस तरफ लेके जाना है आप उसको उस तरफ लेके जा सकते हैं। ये था हमारा सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन में क्या होता है कि आपका जितना भी कॉर्नर हैं उसको आप बेंड कर सकते हैं, उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, ये काम आप इसकी मदद से कर सकते हैं। और दूसरा काम कि एक और के काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसको दोनों को सिलेक्ट करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से, सिलेक्ट किया, ठीक है। अब देखें, अब ये इन दोनों कॉर्नर में क्या फ़र्क आ रहा है, ये हाईलाइट हो चुके हैं और इनमें आपके पास हाईलाइट है लेकिन अंदर क्या फिल कलर वाइट है, इसका फिल कलर क्या है, ब्लू है। मकसद ये हुआ कि अब इस वक्त मेरा काम, इस वक्त ये दोनों कॉर्नर मेरे काम करेंगे, बाकी ओवरऑल मेरे काम नहीं करेगा। जो जैसे ही मैं इस कॉर्नर सर्कल यानी कि जो आपके पास सर्कल बना हुआ छोटा सा, इस पर जैसे ही पॉइंट पे आके क्लिक करेंगे माउस के लेफ़्ट क्लिक से, और फिर आप इसको जैसे ही ट्रैक करेंगे ये देखें हमारे पास एक सर्कल नुमा बन के आ चुका है, ठीक है। अब इसी तरह इस साइड को करना है आपने, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे दोनों कॉर्नर को, और फिर यहाँ पे आके माउस के लेफ़्ट क्लिक से क्लिक करके प्रेस करेंगे, और जिस तरह आपने इसको चेंज करना है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें हमने सर्कल्स बना दिया एक शेप। ये था हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक स्क्वायर नुमा शेप को हम सर्कल के अंदर या जिस तरह भी आपका काम की नौयत के मुताबिक अगर आपने चेंज करना हो तो किस तरह करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस था हमारे पास कि सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का हम किस तरह यूज़ करते होते हैं। अब इसी तरह हम जाते हैं सिलेक्शन टूल में। अब मैं यहाँ से सिर्फ इसी को क्लिक करता हूँ। अब देखिए इसके 6 ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि 6 कॉर्नर आपके पास आ चुके हैं, 4 कॉर्नर हैं, 2 सेंटर में आपके पास, तो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये है कि आपके सिलेक्शन टूल ने एक शेप को चारों तरफ से सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब आप किसी एक भी पॉइंट को जैसे क्लिक करके ड्रैग करते हैं माउस की मदद से तो ये चारों साइडें देखें गोल होगी, ये देखें शेप बन गई, कौन सी सर्कल नुमा शेप बन गई है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वापस मैंने इसको अपनी असली हालत में लेकर आऊँ तो उसके लिए आप कंट्रोल Z कर देंगे, ठीक है। तो कंट्रोल Z का मकसद ये होता है कि आप से अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है दौरान डिज़ाइनिंग तो उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं और पिछले स्टेप को रिपीट करना चाहते हैं, उसके लिए आप कंट्रोल Z का सहारा लेंगे। अगला काम कि जब आपने किसी भी शेप को सिलेक्ट किया तो इसके अंदर 2 तरह का काम हो रहा होता है। एक पहला काम इसका है शेप फिल कलर, दूसरा काम शेप वाटर कलर जिसे कहते हैं स्ट्रोक, ठीक है, कॉर्नर जिसे कहते हैं। अब आप चाहते हैं कि इसका शेप फिल जो है वो चेंज हो जाए तो आपके पास 2 तरह का शेप फिल कलर आ रहा है, या यहाँ से एक सिंगल क्लिक करेंगे किसका, माउस का, ठीक है, या यहाँ पे डबल क्लिक कर लें। यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर का ऑप्शन ओपन होके आ चुका है। दूसरा यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ से कलर का ऑप्शन होके आ चुका है। तीसरा यहाँ से आप किसी भी कलर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कलर चेंज कर देगा। जिस तरह मुझे जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखें मेरा, यानी कि 3 तरह से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। पहला काम यहाँ से कर सकते हैं, दूसरा काम इस पर डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं और जो कलर आप चेंज करना चाहते हैं उस पर ओके करके चेंज कर लिया। तीसरा काम यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं शेप फिल कलर के। इसी तरह आपके पास स्ट्रोक कहते हैं कि आप किसी शेप के
बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ठीक है, उस काम के लिए स्ट्रोक का साथ लेते होते हैं। अब इसका स्ट्रोक है कौन सा, ब्लैक। आप चाहते हैं कलर चेंज हो जाए, इसका भी सेम काम के इसके एक मदद से यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा ये देखिए नीचे हमारे पास शेप फिल कलर लिखा हुआ, सॉरी स्ट्रोक कलर लिखा हुआ, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब जो आपने कलर चेंज करना है उस पर क्लिक करेंगे, या फिर तीसरा काम यहाँ से, यानी कि इन तीनों की मदद से आप अपना स्ट्रोक कलर चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि ये मेरा आज के लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और इम्पॉर्टेंट बात इसमें एक और, अगर आप इसका स्ट्रोक बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि स्ट्रोक से मुराद से इसके बॉर्डर बढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी मदद से बढ़ा सकते हैं। टाइप कर भी बढ़ा सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे, यानी कि मैं 10 का स्ट्रोक लगाना चाहता हूँ, 10 लिखूँगा और ओके करूँगा तो मेरे 10 का स्ट्रोक लग के आ चुका है। ये देखें, मैं इसको जूम इन करता हूँ तो जूम इन के लिए आल्ट और स्क्रॉल बार, ठीक है, आल्ट और स्क्रॉल मतलब माउस का जो होता है आपके पास एक सर्कल जिसकी मदद से आप अप एंड डाउन कर देते हैं किसी भी स्क्रीन को, ठीक है, दौरान वर्किंग। उसके लिए आप जिसका वॉल्यूम होता है आप बढ़ाते हैं कम करते हैं, इसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो आल्ट को प्रेस करके रखेंगे और दूसरा आप माउस का जो स्क्रॉल है, ठीक है, इसको आप अपर करेंगे तो ये आपके पास जूम इन होगा, और डाउन करेंगे तो ये आपके पास जूम आउट होगा, ठीक है। तो ये दो तरह का ऑप्शन आपके पास पूछ रहा है। ये देखिए मैं जूम करके दिखाऊँ तो आपके पास बॉर्डर लग के आ चुका है, ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करूँगा कि मेरा आज के लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं सबसे रिक्वेस्ट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो मिलते हैं आपको एक नए लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।